नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपीजी के फैक्ट्स। अगर आप एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, शिक्षक भर्ती या किसी भी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाओं से लेकर आधुनिक मध्य प्रदेश के गठन तक। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश का इतिहास लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। यही कारण है कि इसे भारत के सबसे प्राचीन मानव निवास क्षेत्रों में गिना जाता है। रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका शैलाश्रय विश्व के सबसे पुराने मानव आवासों में से एक है। यहां हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र मिले हैं, जिनमें शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन के दृश्य अंकित हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण यूनेस्को ने भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इसी प्रकार नर्मदा घाटी से प्राचीन मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नर्मदा मानव कहा जाता है। ये प्रमाण बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मानव सभ्यता का विकास बहुत प्राचीन समय से होता आया है। इस काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में पत्थर के बड़े औजारों का उपयोग होता था। मध्यपाषाण काल में छोटे औजार बनने लगे और नवपाषाण काल में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं प्राचीन काल की। प्राचीन समय में मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध महाजनपद अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैनी अर्थात आज का उज्जैन थी। उज्जैनी उस समय व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार इस क्षेत्र तक हुआ। सम्राट अशोक जब उज्जैन के राज्यपाल थे, तब उन्होंने यहां प्रशासन को मजबूत बनाया। बाद में उनके शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण कराया गया, जो आज विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। मौर्यों के बाद शुंग, सातवाहन और गुप्त वंशों ने भी मध्य प्रदेश पर शासन किया। विशेष रूप से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय कला, साहित्य, विज्ञान और शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ। अब आते हैं मध्यकाल पर। मध्यकाल में परमार वंश का विशेष महत्व है। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज थे। वे केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि विद्वान, साहित्यकार और कला के संरक्षक भी थे। उनके नाम पर भोपाल का पुराना नाम भोजपाल माना जाता है। उन्होंने भोजपुर में विशाल शिव मंदिर का निर्माण भी कराया। इसके बाद चंदेल वंश ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और स्थापत्य के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के इतिहास में गोंड राजवंश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश की वीरांगना रानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सेना का बहादुरी से सामना किया और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। इसके बाद मालवा सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य का प्रभाव मध्य प्रदेश के बड़े भागों पर स्थापित हुआ। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और मराठों का प्रभाव बढ़ा। होलकर, सिंधिया, भोंसले और पवार जैसे मराठा शासकों ने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया। इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी, बख्तावर सिंह और अनेक वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी मध्य प्रदेश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जानते हैं आधुनिक मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और महाकौशल सहित विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। आज मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला भाग,
जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक मध्य प्रदेश के गठन तक की पूरी यात्रा को समझा। अगले भाग में हम परमार, चंदेल, गोंड, बुंदेला, मालवा सल्तनत और मराठा शासन का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और पटवारी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमपीजी के वीडियो देखने के लिए एमपीजी के फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में।